जय हिंद स्टूडेंट्स। महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। अभी जो हम क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन है संपत्तियों के सत्यापन से आप क्या समझते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, सत्यापन के उद्देश्य और महत्व का वर्णन कर। देखिए नाम जो क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा ना आप पेशेंस रखेंगे और पढ़े रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं पेशेंस ही रखेंगे पढ़ेंगे नहीं, अगर आप पढ़े रहेंगे तो थोड़ा इधर उधर अगर क्वेश्चन आ भी जाता है ना तो आप आराम से लिख सकते हैं, अगर आप अपने समझ को विकसित कर लेते हैं। ठीक है, देखिए नाम है संपत्तियों के सत्यापन। मतलब एक उदाहरण बताता हूं। जब लड़का को शादी करना होता है या लड़की को शादी करना होता है, लड़का का ही नाम बोलेंगे तो लड़का सब बोलेगा सर लड़का का ही नाम बोल रहे हैं, लेकिन किसी का शादी होता है चाहे लड़का का हो या लड़की का हो, तो जो गुण उसमें होता है ना, जितना होता है, जिस मात्रा में होता है, उसका 100 गुना 200 गुना ज़्यादा वर्णन होता है। जैसे एक सिंपल सा बता देता हूँ, जो लड़का नशा नहीं करता जबकि 80-90% नशा करता रहता है, या पार्टिकुलर की बात करें तो नशा कर रहा है लेकिन बोलता है नहीं एक टुक सुपारी नहीं खाता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर कमाता रहता है 15,000 का महीना, 20,000 का महीना, 25,000 का महीना, बोला 50,000 का महीना कमा रहा है, उस कंपनी का मैनेजर ही है, इसके बदौलत ही कंपनी चल ही रहा है। ये 2 दिन के लिए आ जाता है तो फिर काम ठप हो जाता है। फिर ऐसे ही लड़की का होता है, हाँ बहुत सुंदर है, बहुत पढ़ी लिखी है, काम घर का काम में दक्ष है, सब मतलब जबकि कुछ रहती नहीं है, लेकिन सब बढ़ा चढ़ा के होता है, एडिट करके फोटो को बढ़ा चढ़ा देता है। और तो जो शादी करने और करवाने वाले होते हैं तो वो वेरिफिकेशन करते हैं, जो जांचते हैं जो हाँ हकीकत में ये चीज़ है कि नहीं, मतलब जितना पॉसिबल हो। अब बहुत कुछ ऐसा है जो वेरिफिकेशन नहीं हो सकता है, लेकिन ये जानने की कोशिश तो करता है जो वास्तविक में ये बात है कि नहीं है, थोड़ा भी है कि नहीं है। तो यहाँ पे नाम संपत्तियों का सत्यापन। तो कोई फर्म, कोई कंपनी जो एसेट प्रदर्शित कर रही है, अर्थात उनका जो बैलेंस शीट होता है वो बताता है एसेट और लायबिलिटीज। तो बैलेंस शीट जो एसेट दिखा रहा है वो हकीकत में उसके पास है कि नहीं है, क्योंकि होता क्या है जब किसी को कर्ज लेना होता है, हम आप देख रहे होते हैं बहुत बड़ा बड़ा चढ़ा के बोलता है मेरा वहाँ ज़मीन है, वहाँ ज़मीन है, मेरा इतना का इनकम है, मुझे तो पैसा चाहिए नहीं, हम लोगों को देते ही हैं, लेकिन अचानक से हमको ये काम हो गया। मतलब इतना बढ़ा चढ़ा के बोलेगा तो आराम से कर्जा ले लेगा किसी से, बाद में वो उसको रिटर्निंग नहीं करेगा। ठीक है, तो होता क्या है, तो जो कर्ज देने वाले होते हैं, जो पैसा देने वाले होते हैं, वो जानना चाहते हैं जो इसके पास हकीकत में रिटर्न करने का कैपेसिटी है, ये रिटर्न कर पाएगा टाइम से। तो बैलेंस कंपनी भी लोन लेता है, आपको पता होगा, कंपनी भी ऋण पत्र शेयर के थ्रू पैसा कलेक्ट करती है। अब कोई ऋण लेती है ऋण पत्र के थ्रू, तब कोई ऋण देगा, कोई कंपनी पे ट्रस्ट करेगा, उसके लिए वो उसका बैलेंस शीट देखता है। बैलेंस शीट उसका अगर गलत होगा तो फिर फंस जाएगा। तो ये होता है संपत्तियों का सत्यापन, वेरिफिकेशन। सत्यापन का मतलब सच्चाई को साबित करना या पुष्टि करना, ये जो आपको हमने कहा वो हकीकत में है। एक अंकेक्षा का कार्य केवल प्रमाणकों की जांच करके खाता बहियों में लिखे गए लेन देनों की केवल गणितीय शुद्धता को ही नहीं देखना होता, बल्कि यह भी जांचना होता है कि चिट्ठे में दिखाई गई संपत्ति अनुदायित्व वास्तव में है या नहीं है। मतलब वाउचर के आधार पे अकाउंटिंग का वर्क हुआ है और उसका जो टोटल है वो सही है, इतना ही काम ऑडिटर का नहीं है। ऑडिटर का काम ये भी है, जो बैलेंस शीट का जो फिगर है, जो उसका बैलेंस शीट को कहा जाता है मिरर, दर्पण, वो दर्पण सही है कि नहीं है, सच्चा चित्र प्रस्तुत कर रहा है कि नहीं, यही जो होता है ना वेरिफिकेशन होता है। आगे देखिए, अगर किसी संपत्ति के क्रय का लेखा पुस्तकों में तो किया गया, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि चिट्ठा बनाने के समय ये चिट्ठा में भी दिखाया गया हो। यह भी संभव हो सकता है कि संपत्ति क्रय के बाद बेच दी गई हो या बंधक के रूप में दे दी गई हो तथा खाते बंद करने के पूर्व इसका कोई लेखा ही नहीं किया गया। अतः अंकेक्षक को सत्यापित करना होता है कि पुस्तकें बंद करने के समय चिट्ठे में जो संपत्तियां दिखाई गई है वास्तव में वे उपलब्ध हैं अथवा नहीं। यदि अंकेक्षक ऐसा करने में असफल रहता है तो इसका उत्तरदायित्व उसी पर होगा। विभिन्न विद्वानों ने अपना अपना मत दिया। देखिए क्या होता है, जो आप एक बार दिखा देंगे, आप आप लोग शॉर्ट्स में देखे होंगे, हम भी देखे थे।
क्या होता है, तो बहुत लोग अगर पेमेंट लेता है तो अगर आवाज़ हो गया, पेमेंट सक्सेसफुल दिखा देता है, हाँ हो गया। अब देखे होंगे जो स्कैनर पे अपना स्कैनर चिपका देता है या नाम एडिट करके पेमेंट ट्रांसफ़र कर देता है, ये सब कुछ वीडियो ये भी होता है जो अगर आदमी देख लेगा ना तो अवेयर रहेगा इस चीज़ में। तो अगर वो बैलेंस शीट में एसेट खरीदा तो दिखा दिया बैलेंस शीट में, फिर बेच लिया, वो छोड़ दिया, नहीं दिखाया, इन सभी बातों को देखना ये संपत्तियों का सत्यापन कहलाता है। स्पेसर में पैगलर ने कहा है, तो आप भी कह सकते हैं, अगर आप समझ रहे हैं ना संपत्तियों का सत्यापन क्या होता है, तो स्पाइसर में पैगलर ही कहेगा ऐसा जरूरी नहीं, आप भी कह सकते हैं ना। क्या कहा इन्होंने, संपत्तियों के सत्यापन का आशय मूल्य स्वामित्व तथा इनकी उपस्थिति में उन पर किसी बंधक या प्रभार होने की जांच करना। मतलब ऐसा भी हो सकता है जो आपके पास जमीन तो है लेकिन जमीन पे आप लोन ले लिए हैं पहले से, तो फंस जाइएगा ना, क्योंकि जमीन का कागज किसी और के पास गिरवी रखा हुआ है। ये सब देखना जो है संपत्तियों का सत्यापन होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो हम समझा रहे हैं ना समझ में आता होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ। अब क्या हकीकत है ये आप ही लोग बताएंगे। आप लोगों का वैसे कमेंट अच्छा ही देखने को मिलता है और अच्छा भी लगता है। चलिए अगला है, उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर इसके मुक्त होते इस प्रकार है। पहला, चिट्ठा तैयार करने की तिथि पर चिट्ठा में संपत्तियां मौजूद थी, यानी कि जिस दिन चिट्ठा बना उस दिन ऐसे था। चिट्ठे में संपत्तियों के दिखाए गए मूल्य सही है। देखिए ये भी एक डिफरेंस हो सकता है। अगर आप ही में से कोई ऑडिटर बन जाएंगे ना, देखिए पढ़ने का मतलब ये होता है आप अगर बन जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, अगर आप ऑडिटर बनेंगे तो आप भी ये देखेंगे। ऐसा नहीं हो जो एक किसी जमीन का कीमत 1 लाख रुपए इकट्ठा हो उसको 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर दिया हो, तो फिर बैलेंस शीट बहुत भाग जाएगा। तो इनका भी निर्धारण होता है। संपत्तियों का स्वामित्व एवं अधिकार संस्था के पास था, यानी कि वो ऐसे उसके पास था। आप आज पता नहीं सब एग्जाम्पल शादी वाला ही दिमाग में आ रहा है। एक और बता देता हूँ, देखे होंगे जो ऐसा भी होता है जो अपने पास नहीं होता है फिर भी लड़का वाला अपने यहाँ ला के रख देता है, किसी दूसरे से ही बाइक मांग के लगा देता है, 4 चक्का लगा देता है, किसी और का ही खेत दिखा देता है ये मेरा ही है, ताकि लड़की वाली इम्प्रेस हो जाए। तो ऐसा भी तो नहीं है, जो है उसका स्वामित्व भी देख सकता है। ठीक है, संपत्ति पे कोई कर्ज तो नहीं लिया हुआ है, संपत्ति की भौतिक दशा को ध्यान में रखते हुए ही उनका मूल्यांकन किया गया है। अब ट्रैक्टर सड़ा हुआ है, उसका कीमत लगा दिया एजेंसी वाला, फिर वो गलत हो जाएगा ना। इन सभी बातों को देखना यही संपत्तियों का सत्यापन होता है। ठीक है, ये उद्देश्य क्या होता है, देखिए उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य तो अगर ओवरऑल बात करें तो कोई भी जो इन्वेस्टर होंगे ठगाए नहीं। पहला, विद्यमानता, अंकेक्षक को सत्यापन करते हुए देखना होता है कि वास्तव में जो संपत्तियां चिट्ठे की तिथि पर आर्थिक रिटर्न दर्शाई गई संस्था आवेदन है। देखिए ऊपर में भी आपने देखा है, वही बात यहाँ पे लिखा है। व्यवसाय के स्वामी का स्वामित्व है कि नहीं है, प्रभार तो उस पर नहीं है, यानी कोई उस पर कोई कर्जा नहीं ले लिया है, उसके मूल्य में कोई परिवर्तन तो नहीं हो गया है, उसका सही मूल्यांकन हुआ है कि नहीं। ठीक है, ये सब बातों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। सत्यापन का महत्व क्या है, सत्यापन जब हो जाएगा, देखिए यही होता है ऑडिटर अगर ऑडिट करके अपना रिपोर्ट दे देता है तो सब उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेता है। ठीक है, इसमें अब देखिए कुछ बातें हैं सत्यापन के क्या महत्व है, यहाँ देख लीजिए। संपत्तियों दायित्वों के मूल्यांकन में सत्यापन आधार होता है। सत्यापन के माध्यम से संपत्तियों की विद्यमानता की जानकारी होती है। सत्यापन के माध्यम से संपत्तियों के दुरुपयोग की जानकारी हो जाती है। संपत्तियों के अधिमूल्यन व अवमूल्यन यानी कि मूल्य बढ़ना घटना इसकी जानकारी हो जाती है। सत्यापन से संपत्तियों के प्रभार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये सब बात है। अब आगे देखिए, इसमें कुछ ध्यान देने की बात है। अंकेक्षक को चाहिए कि वो सत्यापन कार्य में संस्था के किसी भी कर्मचारी की सहायता नहीं ले। ये बात तो सही है, जो गवर्न किया रहेगा आप उससे ही, मतलब चोर को ही अगर आप चौकीदार बना देंगे तब तो सारा चौकीदारी कर ही देगा ना, समझ रहे हैं ना बात। तो अंकेक्षक को न्यूट्रल होके और अपने बुद्धि विवेक से अपने कर्मचारियों के सहायता से ही करना चाहिए। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि संस्था के लाभ हानि खाता में केवल संबंधित वर्ष के ही आय व्यय दिखाए गए हैं, पिछले या अगले नहीं ना। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि संस्था के खाते लेखा के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर, यानी कि जो रूल है उस पर ही बनाया गया है। सभी संपत्ति दायित्वों का सत्यापन उनकी प्रकृति के आधार पर करें, यही सब बात को देखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि टाइम का बाउंडेशन है इसलिए हम थोड़ा फास्ट में बता रहे हैं, लेकिन आप बताइएगा आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं।
ठीक है, तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।